हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आई होप कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, मैं नीरज कुमार आपके अपने और प्यारे से चैनल वेदा साइंस में आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, सबसे पहले तो सावन के इस पावन और पवित्र महीने की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बच्चों, भगवान शिव के इस पावन पवित्र महीने में उनका ही जयकारा कह करके हम लोग आगे की यात्रा शुरुआत करते हैं। तो हर हर महादेव। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। हालांकि मैंने आपको एप्लीकेशन तीनों बता दिए थे, बट जो लास्ट एप्लीकेशन था मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने डायमेंशनल एनालिसिस में बात की थी कि किसी भी फिजिकल यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे चेंज करना है। सेकंड, हमने देखा था कि गिवन रिलेशन को कैसे चेक करना है ना, कि उसके करेक्टनेस को कैसे समझना है, चेक करना है। और थर्ड, हमने एप्लीकेशन पढ़ा था कि किसी रिलेशन को कैसे डिड्यूस करना है, मतलब लेकर के आना है। डिड्यूसिंग रिलेशन की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो चलिए आज पहले उनकी बात करके फिर हम आगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं और साथ ही साथ एरर्स को भी जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। बच्चों, मैं आपको अभी लिमिटेशंस बता देता हूं, थोड़ा समझा देता हूं, लेकिन इसका मैं आपको फोटो भी दे दूंगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उनको कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है। तो लिमिटेशंस क्या है बच्चों? लिमिटेशंस जो है डायमेंशनल एनालिसिस की, फर्स्ट ये है बच्चों, इट डज नॉट गिव इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशन लेस कांस्टेंट के। तो के जो कांस्टेंट होता है वो आपको डिड्यूसिंग रिलेशन से पता नहीं चलता। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए जैसे टी प्रोपोर्शनल एक रिलेशन आता है एल अपॉन जी, एल बाई जी, ये आप डिड्यूस करके लेकर आओगे, लेकिन इसका रियल फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। तो ये जो 2 पाई है, जिसका कांस्टेंट के नाम दिया है हमें अब ऊपर, तो इसके बारे में आपको डिड्यूसिंग रिलेशन के थ्रू पता नहीं चल पाएगा। साथ ही साथ सेकंड हम लिमिटेशन देखें तो फेल्स, ये जो सिस्टम होता है ये फेल हो जाता है तब जब फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन मोर देन थ्री क्वांटिटीज, थ्री फिजिकल क्वांटिटीज। जब एक फिजिकल क्वांटिटी तीन से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, तब भी इस डिड्यूसिंग रिलेशन के थ्रू आप कोई फॉर्मूला नहीं बना पाओगे बच्चों। ठीक है। साथ ही साथ अगर किसी फंक्शन में लॉग फंक्शन हो, अगर किसी रिलेशन में लॉग हो, या फिर ट्रिग्नोमेट्री हो, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन टाइप का कोई हो कॉन्सेप्ट, तो आप उसको डिड्यूसिंग रिलेशन से प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, कभी भी अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो कि सम या डिफरेंस से बनी हुई है, जैसे हम लोग जानते हैं कि एस का फॉर्मूला होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ऐसी जो क्वांटिटीज होती है ना, फिजिकल क्वांटिटी जो कि अलग अलग क्वांटिटीज के सम या डिफरेंस से बनी हुई होती हैं, उनको बच्चों आप लोग डिड्यूसिंग रिलेशन टेक्निक से नहीं बना सकते हो। ठीक है। और फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट है वो ये है, कई बार ऐसा होता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन किन अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, इसको पता लगा पाना मुश्किल होता है। तो ये वो तरीके थे, ये कुछ लिमिटेशंस थी जिनके हिसाब से, जिनके लिए आप फॉर्मूला जो है वो ड्राइव नहीं कर सकते। मतलब कि जो फॉर्मूला हम डिड्यूस करते थे ना, थर्ड एप्लीकेशन, डायमेंशनल एनालिसिस के थर्ड एप्लीकेशन में हमने बात की थी कि डिड्यूस करके रिलेशन यानी फॉर्मूला लेकर के आना, तो वो फॉर्मूला आप बना तो सकते हो, लेकिन इन इन बातों का आप पता नहीं लगा पाओगे। तो आई होप कि ये सब जो मैं बातें कर रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में जो थर्ड एप्लीकेशन की बात की थी, डिड्यूसिंग रिलेशन, उसके लिए जो लिमिटेशन है उनकी बातें हमने यहाँ पर कर ली। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब ये क्या होते हैं बच्चों? सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं?
तो बच्चों ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आता है। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। द नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर सर्टेन, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट, जो भी हम मेजरमेंट लेते हैं ना फिजिकल क्वांटिटी का, उसकी बात हो रही है। द नंबर ऑफ डिजिट्स in a measurement which are certain and one additional uncertain digit are called significant figures। बच्चों मैं significant figures को अब SF लिख दूंगा, ठीक है, SF शॉर्ट फॉर्म में, तो आप भी ध्यान रखिएगा। तो क्या हो गई यहाँ पे डेफिनेशन, जब भी हम कभी मेजरमेंट लेते हैं बच्चों, तो उसमें कुछ सर्टेन डिजिट्स होती हैं और कुछ अनसर्टेन होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर टाइम पीरियड की हम बात करें, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, तो टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो मान लीजिए आ गया वैल्यूम 1.62 सेकेंड, ठीक है। अब अगर सिंपल पेंडुलम, जो कि हमने देखा था ना कि पेंडुलम क्या होता है, एक रस्सी होती है, उसपे एक मेटल का बॉल होता है और जब उसको ऐसे छोड़ते हैं तो वो यहाँ वहां होकर के मूव होता है ना। तो उसका जो समय लगता है यहाँ से जाने के बाद वापस लौटने का जो समय होता है, टाइम पीरियड मान लेते हैं वो 1.62 सेकेंड है। तो इनमें जो ये फर्स्ट डिजिट्स है ना बच्चों, ये तो कहलाती हैं सर्टेन डिजिट्स, ठीक है, और जो लास्ट वाला होता है उसको हम बोलते हैं अनसर्टेन बच्चों, इसलिए क्योंकि अभी तो हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक सेकंड को मेजर किया है, लेकिन अगर किसी डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पॉइंट के बाद 3 या 4 डिजिट तक हम और मेजर करते हैं तो और भी डिजिट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हमेशा अनसर्टेन माना जाता है और इन सारे डिजिट्स को सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहा जाता है। हालांकि इनके भी कुछ रूल्स हैं कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, तो आगे हम उसी की बात करने वाले हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता देता हूं बच्चों, पहली बात तो ये नोट करनी है आपको। दूसरी बात, सिग्निफिकेंट जो फिगर्स होते हैं या डिजिट्स होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं ना इन अ मेजरमेंट, ऐसा पता है ना, ऐसा सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इन अ मेजरमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट पे डिपेंड करते हैं। तो मेजरमेंट आपका कितना एक्यूरेट होगा ये डिसाइड होता है कि आपके मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं बच्चों, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए बोले, अगर मान लो कि कोई मशीन है, टाइम अगर हम किसी मशीन से देखें और हमें टाइम मिलता है 1.6 सेकेंड, लेकिन दूसरी मशीन हमें टाइम जो है ना उसको मेजर करके बताती है 1.62 सेकेंड, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 डिजिट है ना। इन दोनों डिजिट्स को हम बोल रहे हैं ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। कैसे डिसाइड होता है कि कौन सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ये मैं आपको अभी लॉस बताने वाला हूं, पर डिजिट्स तो आप देख ही सकते हो, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, जिसमें जितनी ज्यादा डिजिट्स होती हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती हैं, वो उतना ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। इसका मतलब ये वाला टाइम ज्यादा एक्यूरेट है ना। तो ये नोट कर लीजिए, मोर एक्यूरेट। तो चलिए बच्चों अब आगे बात करते हैं कि ये कैसे पहचाना जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, तो इनके लॉस को समझते हैं। ओके, तो बच्चों एक एक करके हम लॉस जो है, नियम जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स के, वो समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लोग नोट करिए, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा है ना, तो आप भी थोड़ा ध्यान से नोट करें। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर एसएफ, सारे के सारे जो किसी भी मेजरमेंट से जो नॉन जीरो डिजिट्स आपको मिलते हैं वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए लेंथ आई 1.234 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स,
ठीक है। साथ ही साथ मान लीजिए जैसे टाइम आ गया 1.02 सेकेंड, तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चों, सबको काउंट करना है आपको। तो यहाँ पर आ जाएगा भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है। ओके क्लियर। तो जितने भी, अच्छा वैसे मैंने यहाँ नॉन जीरो नहीं दिया है, आप एक काम करो इसको 6 बना दो, तो यहाँ पे नॉन जीरो ही है ना ये सारे, तो सबको काउंट करना है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। सारे जो जीरोस होते हैं, जो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं, उनको भी सिग्निफिकेंट ही काउंट करना है। तो जीरोस, हीरोस नहीं जीरोस, हाँ वैसे जीरो भी हीरो ही होते हैं। तो जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाले जीरोस कैसे, कोई एग्जांपल लें। एग्जांपल 1.002 मीटर, जैसे ये एक है अपने पास रीडिंग, इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये दोनों तो हैं नॉन जीरो वाले, लेकिन इनके बीच में आने वाले जीरोस को भी काउंट करना है, तो टोटल 4 है। सिमिलरली आप कह सकते हो कि जैसे 1007, ठीक है ये आ गया। तो इतने डेज की अगर हम बात करें, ये डेज है मान लो 1007 डेज, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे भी 4 हैं। समझ गए आप। चलिए थर्ड लॉ की बात करते हैं बच्चों। बच्चों देखो, जब कभी भी कोई नंबर आ जाता है ना, इफ अ नंबर इज गिवन, अगर कोई नंबर डायरेक्टली आपको मिल जाता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 83,000, जैसे 83,000, अगर मैं इसमें पूछूं आपसे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई नंबर आपको रैंडमली दिया जाता है, तो उसमें होते हैं जीरो को काउंट नहीं किया जाता, नॉन जीरो के आगे राइट साइड में जितने भी जीरो आते हैं उनको काउंट नहीं किया जाता। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चों 2, ठीक है। लेकिन अगर इस नंबर को मेजरमेंट से लिया गया है, मान लीजिए ये मेजरमेंट से आया, जैसे मैंने कुछ मेजरमेंट किया, मेजरमेंट जैसे लगभग एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो वो लगभग 86,400 सेकंड होते हैं लगभग, है ना। आप लोग काउंट करके देखना कैलकुलेटर में। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो क्योंकि ये मेजरमेंट से ली गई रीडिंग है, इसीलिए आपको सबको काउंट करना है, राइट साइड वाले जीरोस को भी काउंट करना है। लेकिन अगर कोई रैंडम नंबर हो तो उसमें आप जीरोस को काउंट मत करना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे कितने जीरोस हैं, यहाँ पर 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ है। थोड़ा आपको अजीब लग सकता है, लेकिन आप जैसे पूरा पढ़ लेंगे ना हम, तो आपको क्लियर होता जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं, तो जीरोस आफ्टर राइट साइड, जीरोस राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट बट लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर एस एफ, ठीक है। तो बच्चों जो जीरो राइट साइड में होते हैं नॉन जीरो डिजिट के, और पॉइंट के लेफ्ट साइड में होते हैं, उनको आपको एस एफ काउंट करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहां लिखा L इज इक्वल टू 23,400 पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पे देखो एक नंबर लिखा है, एक मेजरमेंट लिखा है 23,400 और डॉट लिखा है, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो आप देखो यहाँ पे ये लॉ क्या कहता है, जब भी कभी डेसिमल पॉइंट हो किसी मेजरमेंट में, तो आप एक काम करेंगे, नॉन जीरो के आगे जितने भी जीरो हैं और डेसिमल के लेफ्ट में जितने भी जीरो है, फिर से सुन लो, नॉन जीरो के राइट साइड में और डेसिमल के लेफ्ट में जितने भी जीरोस हैं उनको भी काउंट करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा एस एफ इज इक्वल टू 5, ठीक है। ऊपर आपने देखा था कि मेजरमेंट था इसीलिए सबको काउंट किया, यहाँ पे डॉट है यानी डेसिमल पॉइंट है, तो भी हमने सबको काउंट किया, ठीक है। इसी जगह अगर ऐसा आ जाता L इज इक्वल टू 23, इसी जगह अगर ऐसा आ जाता L इज इक्वल 23,400, तो आप इसको काउंट नहीं करोगे, राइट साइड वाले जीरोस को काउंट नहीं करोगे, और सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, सॉरी 3
3 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि 1 2 3 इन जीरोस को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो कोई यूनिट लिखी हुई है ना ही डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे। समझ में आ रही है बात बच्चों? ठीक है। फिफ्थ नंबर पे हम पॉइंट की बात करें तो बच्चों ऐसे जीरोस जो कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है उनको आपको काउंट करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जीरोस राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट देखो मैं सबके एग्जांपल दे रहा हूं तो आपको क्लियर भी होता जा रहा होगा ना। तो आप देखो जितने भी जीरोस हैं जो कि राइट साइड में है डेसिमल पॉइंट के उनको भी काउंट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको रीडिंग मिली है 0 पॉइंट या 1 मिनट 161.0, जैसे एक इतना सेंटीमीटर मान लो एक रीडिंग मैंने ये दी, अगली रीडिंग मैंने दे दी 161.00 सेंटीमीटर, फिर है 161.000 सेंटीमीटर। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो आप देखो बच्चों ये तो हमें पता है कि सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन ये है या नहीं है तो इसको जानने का तरीका ये लॉ देख लो, जीरोस राइट साइड ऑफ अ डेसिमल पॉइंट। ये रहा डेसिमल पॉइंट, इसके राइट साइड में जो जीरोस आ रहे हैं उनको आपको काउंट करना है। तो कितने जीरोस आ गए यहाँ पे आ गए SF4। अच्छा मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, यहाँ पे SF कितना है 4 है, यहाँ SF कितने हैं तो देखो 3 4 5 है, यहाँ पे SF कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं तो 6 है। समझ गए बात आप कि क्या करना है। चलिए थोड़ा आगे दो तीन लॉस और हैं उनको भी नोट करते हैं। ओके बच्चों, तो 6 पॉइंट की बात करते हैं। ऑल जीरोस अब हम बात करेंगे जो जीरोस राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट हो, ऑल जीरोस राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट बट लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, आर नॉट SF। तो बच्चों इसका क्या मीनिंग हुआ इस पॉइंट का, तो एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं जैसे 0.00175 सेंटीमीटर। जैसे मैंने आपको एक रीडिंग दी है, अब मैं पूछूं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो बच्चों ध्यान रखना राइट साइड ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, यानी ये हुआ ना, आप देख सकते हो राइट साइड 2 है, लेकिन नॉन जीरो राइट साइड में ही डेसिमल पॉइंट के बाद में जितने भी जीरोस हैं और नॉन जीरो से लेफ्ट साइड में बट लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर नॉट SF, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो कितने हुए सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर, ओनली 3। इसी तरह से 0.0156 सेकेंड आ जाए तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो आप कहोगे कि यहाँ पे भी 3 ही हैं, क्योंकि इनको तो काउंट करना है नहीं, इसको भी नहीं करना, ठीक है ऐसा। अब चलते हैं 7th पॉइंट की तरफ। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करते, तो हम क्या कहेंगे, SF does not, significant figures do not depend on unit system। जैसे यूनिट सिस्टम आप कोई भी यूज कर लो, लेकिन जो सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे किसी मेजरमेंट में वो सेम ही रहेंगे बच्चों। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हमारे पास एक वैल्यू है 12.25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं इसको मीटर में बदलना चाहूं तो आपको पता है ना, मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 100 से डिवाइड करोगे तो 0.2 डिजिट आगे जाएगा, यानी कि 0.1225 मीटर, ठीक है। अगर इसको मिलीमीटर में चेंज करोगे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कितना होता है 10 मिलीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट आगे जाएगा ना, ठीक है। तो आगे जाएगा तो क्या बन जाएगा ये 122.5 मिलीमीटर। देखो मिलीमीटर में तो मल्टीप्लाई करना है, छोटे में जाते हैं, जैसे सेंटीमीटर से मिलीमीटर छोटा है तो हमें मल्टीप्लाई करा, लेकिन सेंटीमीटर से मीटर में गए तो मीटर तो बड़ी यूनिट है ना, तो डिवाइड करना पड़ता है। अब अगर और किलोमीटर में जाए, मान लो इसको किलोमीटर में लेके जाए
तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आएगा देखो, 0.1000 से डिवाइड करने मतलब 0.3 डिजिट आगे जाएगा, 0.000125 किलोमीटर। ठीक है, तो आप देखो हमने अलग अलग तरीके से वैल्यूज बता दी अलग अलग सिस्टम में, मिलीमीटर सिस्टम बता दिया, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर सिस्टम बता दिया। ठीक है, लेकिन आप देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इसके अंदर कितने हैं, इसमें 4 है ना, ठीक है, इसमें कितने हैं, 4 है, इसमें कितने हैं, तो इसको तो काउंट करोगे नहीं, तो यहाँ पे भी 4 है, इसमें कितने हैं, तो अभी अभी ये जो लॉ आपने देखा कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में और नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी जीरोस होते हैं वो काउंट नहीं किए जाते हैं। तो कितने हुए, 1 2 3 4, 4 ही है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपने देखा बच्चों कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं वो किसी भी सिस्टम पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो चलिए एक लास्ट इसका जो लॉ है वो भी नोट कर लेते हैं। हाँ, तो लास्ट लॉ क्या है बच्चों, 8 नंबर पे, इन केस ऑफ a इंटू 10⁻, जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं, b ले लेते हैं, चलो जैसे अगर कोई नंबर आपको ऐसा मिल जाए a इंटू 10⁻b के फॉर्म में मिल जाए, तो आप सिर्फ a को कंसिडर करना है ना, ओनली a इज कंसिडर्ड। तो आपको सिर्फ इसी को ही देखना है बच्चों, कंसिडर्ड, कि इसी में से ही सिग्निफिकेंट फिगर्स को पहचानना है। और a की वैल्यू बच्चों ध्यान रखना, a की वैल्यू 0 से बड़ी और 10 से छोटी होती है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है, क्योंकि जो इसको बोलते हैं साइंटिफिक मेथड या नोटेशन या तरीका। तो साइंटिफिक मेथड में या तरीके में हम लोग क्या करते हैं कि जो a की जगह डिजिट्स होती हैं वो 0 से बड़ी होती हैं और 10 से छोटी रखी जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैं आपको बोल दूं इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मास मतलब एक तरह से वेट समझ लो आप लोग। तो इलेक्ट्रॉन का मास या वेट कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, बहुत कम है ये, क्योंकि नेगेटिव है ना पावर। तो आप देखो इसमें आपको इसको तो देखना है नहीं, तो इसी को देख के आप बता सकते हो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सारे लॉस समझ में आ गए होंगे, मैंने सबके एग्जांपल भी दिए हैं तो क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं और साथ ही साथ मैं आपको इसका होमवर्क भी दे दूंगा। ओके, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। फाइंड SF है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने हैं, तो कुछ पॉइंट्स हम जल्दी से लिख लेते हैं, जैसे 7.123 सेकेंड, 0.00127 सेंटीमीटर। थर्ड हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 1.008 U का मतलब एक यूनिट होती है ऐसे ही, है ना। और फोर्थ पे हम लोग ले लेते हैं 10700 मीटर। फिफ्थ हम ले लेते हैं जैसे 3.5 इंटू 10⁸ मीटर, ये मीटर ले लेते हैं, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे आप 3 की जगह ना 2 कर दो, 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिक्स हम ले लेते हैं जैसे 3.500 मिलीमीटर। और सेवेंथ पे हम बात कर लेते हैं, 8 ले लेते हैं, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। चलिए और कोई वैल्यू 12500। देन 8 नंबर पे हम बात कर लेते हैं 125.6.000 पॉइंट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये यहाँ पे पॉइंट है लेकिन यहाँ पे पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम देखते हैं कि इसमें कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आप भी मेरे साथ सॉल्व करते चलिए। जैसे फर्स्ट की बात करें, आप देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, सारे नॉन जीरो है, तो सबको काउंट करके हम बोलेंगे कि 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे पॉइंट वो वाला जो है ना 6 पॉइंट जो मैंने बताया कि कोई भी नंबर, अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो 6 वाला पॉइंट है ये लेस देन 1 वाले कोई भी नंबर,
अच्छा बच्चों, ये वाला आप ध्यान रखना कि कोई भी नंबर जो कि 1 से कम है वही इस तरह से लिखा जा सकता है। तो उस नंबर के लिए पॉइंट के राइट साइड में और नॉन जीरो के लेफ्ट में जितने भी जीरो है उनको काउंट नहीं करना। तो यहाँ पे सेकंड वाले में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं बताइए? 1 2 3, तो यहाँ पे 3 है। थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे पहले ही बना लेते हैं हम लोग, है ना। और फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और एट्थ। चलो, अब आप मुझे बताते जाओ जल्दी से। तो थर्ड वाले नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 है, यहाँ 8 है, बीच में पॉइंट आ रहा हो तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है तो सारे ये जीरो भी दो नॉन जीरो के बीच में ही है ना, तो इसीलिए सबको काउंट करोगे तो यहाँ पे 4 है सिग्निफिकेंट। जो फिगर्स है 4 है। यहाँ कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ? यहाँ पे वो लॉ बताया था ना मैंने कि कोई भी नंबर हो और उसके राइट साइड में जीरोस हो तो उनको काउंट नहीं किया जाता, लेकिन अगर मेजरमेंट के थ्रू आया हो, जैसे यहाँ पे मीटर लिखा है, मेजरमेंट से आया है ये, तो आप इसको भी काउंट करोगे। तो यहाँ कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5, ठीक है, 5 है। चलिए अब यहाँ की बात करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन पॉइंट नंबर 8, ठीक है। आप भी पॉइंट्स पूरे अच्छे से याद रखिए। जैसे इसमें आपको इसको तो देखना है नहीं, इसी को देखना है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चों फिफ्थ में? 2 है ना। ओके, चलो सिक्स की बात करते हैं। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर जो डिजिट जो आपको नंबर दे रखा है 3.500, तो बच्चों देखो मैंने आपको बता रखा है कि पॉइंट के बाद ऐसा कोई लॉ नहीं था ना जिसमें पॉइंट के बाद नॉन जीरो डिजिट के आगे जितने भी जीरोस आ रहे हैं उनके बारे में मैंने शायद आपको नहीं बताया। तो बच्चों पॉइंट के बाद नॉन जीरो डिजिट के आगे जितने भी जीरोस होते हैं उन सबको काउंट किया जाता है, ठीक है। ये चीज भी आप थोड़ा ध्यान रखना, शायद पॉइंट में एकदम से नहीं आई हो लेकिन ये आपको ध्यान रखना है। तो 3.500 का मतलब है, तो आप इन सबको काउंट करोगे तो कितने आएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। अब जरा इसको देखो, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए इसको देखो, अब ये एक रैंडम नंबर है, इसमें कोई यूनिट्स वगैरह नहीं है, मेजरमेंट से नहीं मिला, ऐसे ही नोट किया हुआ है। तो इसमें हम जीरोस को काउंट राइट नॉन जीरो के राइट साइड में जो भी जीरोस हैं उनको काउंट नहीं करेंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 3 हुए बच्चों। अब जरा उसको देखो, यहाँ पे एक नंबर है लेकिन लास्ट में डॉट भी आ रहा है, यानी डेसिमल पॉइंट भी आ रहा है, यानी जितने भी जीरोस हैं सबको काउंट करना है बच्चों। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सारी प्रैक्टिस से आइडिया हो गया होगा कि कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स को। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने के बाद एक बहुत ही छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है राउंडिंग ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ने के बाद हमें राउंडिंग ऑफ करना आना चाहिए बच्चों। राउंडिंग ऑफ अ मेजरमेंट, राउंडिंग ऑफ अ मेजरमेंट। तो बच्चों किसी मेजरमेंट को कैसे राउंड ऑफ करना है ये भी आप समझ लीजिए आज, क्योंकि ये चीज आपको केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बड़ी कैलकुलेशन में हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको? जैसे मैं आपको सीधे इसके 2-3 पॉइंट्स हैं उसी से ही समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास नंबर है 636.256, है ना, 256। तो अगर ये आपके पास एक नंबर है और आपको सिर्फ 2 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ अप टू 2 डिजिट, अप टू 2 डिजिट्स। तो 2 डिजिट्स तक अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो कैसे करोगे? इसके लिए एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद। तो ये जो पॉइंट होता है ना, जैसे आपको यहां तक 2 सेकंड डिजिट तक ही आपको राउंड ऑफ करना है, तो जो थर्ड डिजिट होती है इसको बोलते हैं ड्रॉपिंग डिजिट, मतलब इसको आपको ड्रॉप करना है, हटाना है। तो आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि ड्रॉपिंग डिजिट जो होती है अगर वो 5 से बड़ी है ना, तो मैं ड्रॉपिंग डिजिट को डीडी बोल देता हूं, दीदी नहीं, डीडी। तो अगर डीडी क्या हो, ग्रेटर देन 5 हो, जैसे आप देख सकते हो ड्रॉपिंग डिजिट जो है वो 5 से अभी बड़ा है, तो उस केस में आप क्या करोगे? +1 कर देना प्रीसीडिंग डिजिट में, मतलब पहले वाले डिजिट्स में आप 1 प्लस कर देना। तो क्या आएगा इसका राउंड ऑफ वैल्यू? 636.256 का राउंड ऑफ का साइन ऐसा होता है बच्चों, ऐसे 2 लहर लहर जा रहे
ऐसा वाला है ना लहर। तो 636.256 का राउंड ऑफ हो जाएगा 2 डिजिट तक, 636.2 और 6, क्योंकि आप देख सकते हो आगे वाला ड्रॉपिंग डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है, तो हमने इसमें एक प्लस कर दिया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट भी समझ लीजिए। मान लीजिए रीडिंग होती है 636.25 और 25 और 3 आता। अगर मान लो ये नंबर आता और आपको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो आप क्या करोगे? आप देख सकते हो कि ये जो ड्रॉपिंग डिजिट है, जो यहाँ पे 6 थी यहाँ पे 3 है, तो हम कहेंगे कि dd की वैल्यू यानी dd की वैल्यू लेस देन 5 है, तो आप क्या करोगे? नो चेंज, कुछ चेंज नहीं करोगे। किस में चेंज करने की बात हो रही है या प्लस करने की बात हो रही है? जस्ट प्रीवियस वाले डिजिट में। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? 636.253 राउंड ऑफ, वही लहर लहर जा रे वाला। ऐसे पहले एक नाटक आता था, लहर लहर जाए रे नौका, ऐसे करके कुछ सिंदबाद करके, बहुत अच्छा नाटक आता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लहरें बनानी है आपको ऐसे पानी वाली, दो है ना, ज्यादा नहीं, दो ही है ना। तो अब ये जो है ये राउंड ऑफ होकर के क्या हो जाएगा? 636.2 और 5 का 5 ही रहेगा, क्योंकि ड्रॉपिंग डिजिट 5 से कम है, इसीलिए नो चेंज। ठीक है, चलिए तो आप पहले इसको नोट करिए। थर्ड पॉइंट, ठीक है, मान लीजिए अगर आ जाए 75.23 और 5 आ जाए। ठीक है, अब आप देख सकते हो मुझे 2 डिजिट तक ही इसको राउंड ऑफ करना है, तो ये जो ड्रॉपिंग डिजिट है ये तो 5 आ गई। तो जब कभी भी ड्रॉपिंग डिजिट 5 आ जाती है, तब हमें इसको ना देख के प्रीवियस वाले डिजिट को देखना होता है। ठीक है, तो देखो मैं इसके दो आंसर बताता हूं। प्रीवियस डिजिट को क्या बोले अपन? बॉक्स बना दूं? ये देखो बॉक्स बना के मैं बोल देता हूं प्रीवियस डिजिट। ठीक है, प्रीवियस डिजिट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? पीडी बोल दे, पीडी है ना, पीडी पीडी सर, बीडी, अरे बीडी मत बोलना, पीडी पीडी। ओके, तो आपको देखना है कि पीडी क्या है। अगर पीडी की वैल्यू इवन है ना, तब तो नो चेंज करना, कुछ मत करना चेंज। लेकिन अगर पीडी की वैल्यू ऑड है तो आप इसमें +1 कर देना बच्चों। ठीक है, एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीवियस डिजिट क्या है? ऑड है, तो हम लोग इसमें 1 प्लस कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा? 75.235 राउंड ऑफ 75.24। ठीक है, 24 आ जाएगा। 4 क्यों आया बच्चों? क्योंकि जो प्रीवियस डिजिट है 5 से प्रीवियस, वो क्या है? ऑड है, और ऑड होने पर हमें +1 करना होता है। ठीक है, सिंपल। लेकिन चलो एक ये है, एक और नंबर देता हूं, 75.245 अगर होता तो इसको राउंड ऑफ कैसे करते हैं? क्योंकि आप देखो 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो आगे तो 5 है ना, ये वाला डिजिट तो 5 है, तो इससे पहले प्रीवियस डिजिट कैसा है? इवन है। प्रीवियस डिजिट जो है वो अगर इवन है तो आप कुछ चेंज नहीं करोगे, तो 75.24 आ जाएगा। क्लियर है ये बात? तो आई होप कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ करना आ गया होगा। ओके, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए भी दे देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। ओके बच्चों, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि ऑपरेशंस फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इनका भी आपको कैलकुलेशन के समय ध्यान रखना होता है। तो हम बात करेंगे ऑपरेशंस फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए हमें क्या ध्यान रखना है? रूल नंबर 1 बच्चों, रूल नंबर 1 आप लिख सकते हैं, इन एडिशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन final result should have final result should have minimum number of significant figures after decimal point। आप आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना बच्चों। क्या है इसमें
जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे नंबर्स का, तो फाइनल रिजल्ट जो है उसमें मिनिमम नंबर में सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हैं या डिजिट्स कह लो आप, वो होने चाहिए आफ्टर डेसिमल पॉइंट। इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि मेजरमेंट में आपको वैल्यूज इस तरह की मिल रही हैं, जैसे अलग अलग नंबर मिल रहे हैं। जैसे n1 हम ले लेते हैं, n1 ले लेते हैं 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। n2 ले लेते हैं हम 4.881 सेंटीमीटर, और n3 ले लेते हैं हम 2.52 सेंटीमीटर। तो अगर आपके पास ऐसे नंबर आ जाते हैं और इनको आपको सम करना है ना, सम करना है, तो आप सम तो कर सकते हो नॉर्मल, लेकिन हमें इसको कितना इसके अंदर मिनिमम पॉइंट के बाद कितना रिजल्ट में आंसर आना चाहिए वो डिसाइड करने के लिए आप यहाँ पर देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 है यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर कितने हैं, 1 ही है ओनली। यहाँ पर कितने हैं, 4 है, यहाँ कितने हैं, 3 है। तो कम से कम जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 1 है ना बच्चों। तो हम पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं। देखो थर्ड डिजिट, पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट इसी में ही है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 1 ही रहेगा। अच्छा सेकंड डिजिट देखो किसमें है, इन दोनों में है, तो 2 और 8 10, तो 0 और 1 आगे। अब जो फर्स्ट डिजिट है वो ये है ना तीनों की, तो 2 और 1 8 और 2 10, 1 11 और 5 16, तो 6 यहाँ पे 1 आगे, पॉइंट 4 2 6 और 1 7, तो 7.601 इसका आंसर आया सेंटीमीटर में। लेकिन हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, कहां तक राउंड ऑफ करेंगे, उतना ही राउंड ऑफ करना है जितना मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट इन सब नंबरों में था। इन सब नंबरों में जो मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट था वो कितना था, वो 1 था ना, तो आपको पॉइंट के बाद भी 1 डिजिट तक ही आंसर लाना होगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 7.6। क्यों, क्योंकि देखो ड्रॉपिंग डिजिट बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगी ना 0, तो 0 तो 5 से कम है, इसीलिए नो चेंज, तो आंसर आ जाएगा 7.6 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। इन मल्टीप्लिकेशन, मैं अभी ऐसे साइन बना देता हूं, और डिवीजन, अगर मल्टीप्लिकेशन हो और डिवीजन हो तो आपको ध्यान रखना है कि जो फाइनल रिजल्ट होता है, फाइनल रिजल्ट should have लीस्ट, या फिर मिनिमम कह सकते हो, लीस्ट ही कह देते हैं, लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 2.5 इंटू, जैसे कोई नंबर ले लेते हैं अपन 3.52। अब इन दो नंबरों को अगर मल्टीप्लाई करना है तो जैसे आप मल्टीप्लाई कराते हो वैसे ही कराओ पहले तो। पर इसमें देखो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है कितने कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट, तो हमें पता है 2 है, यहाँ कितने हैं 3 है, ठीक है। तो दोनों में से कम किसमें है सिग्निफिकेंट डिजिट, सबसे कम किसमें है, इसमें है ना। तो हमारा जो आंसर होगा उसके अंदर भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 ही होने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो चलो पहले इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 25 2 जा 55, 25 5 जा 125 और 5 130, 25 3 जा 75, 85 और 3 88, तो 88। अब पॉइंट कितने डिजिट बाद लग रहा है ये देख लो, 2 डिजिट यहाँ, 1 डिजिट यहाँ, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया, ये आया। तो बच्चों देखो इसका आंसर आया अपने पास ये, लेकिन वैसे आंसर भी थोड़ा सिंपल वाला ही आया है, लेकिन हमें करना क्या है, इसका जो फाइनल रिजल्ट लेना है वो कितना लेना है, 2 डिजिट तक ही इसका आंसर लेना है। तो 8.8, क्योंकि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 4 डिजिट है सिग्निफिकेंट डिजिट। मैंने आपको पहले भी बताया है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो नॉन जीरो डिजिट के आगे के जीरो होते हैं उनको काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये सब 4 डिजिट है, लेकिन हमने इसको 2 डिजिट के आंसर में कन्वर्ट कर लिया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे डेंसिटी। मान लीजिए अगर हमें डेंसिटी फाइंड करनी है तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 4.237 ग्राम, और डेंसिटी ले लेते हैं, मतलब वॉल्यूम ले लेते हैं 2.51
सेंटीमीटर क्यूब। जैसे इसको आपने सॉल्व किया और आंसर इस तरह से आ गया, ठीक है। लेकिन आप देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसमें है 4, इसमें कितने हैं 3। तो कम किस में है, सिग्निफिकेंट डिजिट कम किस में है, इसमें है, और वो 3 है। तो आपको फाइनल आंसर में भी 3 डिजिट तक का ही टोटल जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए फाइनल आंसर में वो 3 ही होने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो हम लोग इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 1.6। अब देखो ये ड्रॉपिंग डिजिट है, तो इससे ये वाली वैल्यू 5 से बड़ी है, तो इसमें एक प्लस करके नोट करोगे 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लो बच्चों, तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में और दे दूंगा, तो आप लोग उसको भी ट्राई करना, ठीक है। तो आई होप कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालते हैं और ऑपरेशंस कैसे करते हैं ये आपको आइडिया हो गया होगा। तो बच्चों जब कभी भी हम मेजरमेंट लेते हैं तो मेजरमेंट से मिलने वाली जो वैल्यूज होती हैं वो कितनी रिलायबल होंगी, ये डिपेंड करता है कि आप जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो वो कितना हाई फाई टेक्निक वाला है, मतलब साथ ही साथ मेजरमेंट करने वाला जो पर्सन है उसको मेजरमेंट की कितनी अच्छी नॉलेज है, इस पे भी डिपेंड करेगा कि हमारा जो मेजरमेंट होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वो किस हद तक एक्यूरेट हमें मिलने वाला है। लेकिन होता यह है बच्चों कि जब कभी भी हम बहुत सारी ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको अगर हम मेजर करते हैं तो उसमें उसमें कुछ एरर आ जाती हैं, है ना। वो वैल्यू नहीं मिल पाती जो रियल वैल्यू होती है फिजिकल क्वांटिटी की, कई बार ऐसा होता है। तो सवाल उठता है कि ये एरर क्या होती है, तो चलिए पहले उसी की बात कर लेते हैं। तो बच्चों एरर क्या होती है उसके लिए आप अभी ये नोट कर सकते हो कि एरर मींस ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। यानी कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होगी जब आप उसको मेजर करोगे तो उसकी वैल्यू को आपको माइनस करना होगा अगर आपको ट्रू वैल्यू उस फिजिकल क्वांटिटी की गिवन है। भाई आप सोच रहे होंगे जब ट्रू वैल्यू गिवन है तो मेजर क्यों करें। तो बच्चों कई बार हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है, लैब में एक्सपेरिमेंट करना होता है, तो हमें देखना होता है कि जो मेजरमेंट आ रहा है वो ट्रू वैल्यू के पास आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि इससे मेजरमेंट वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है कि वो ट्रू वैल्यू देता है या नहीं देता है या कितना एक्यूरेट देता है। एरर से रिलेटेड कुछ और टर्म्स भी हमें पता होने चाहिए और वो टर्म्स है एक्यूरेसी और प्रिसीजन। तो हम लोग अभी समझ लेते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है। तो बच्चों एक्यूरेसी मींस होता है, एक्यूरेसी रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट with closeness of measurement with the true value of a physical quantity, with the true value of physical quantity। तो मेजरमेंट का एक्यूरेसी का सीधा सा मतलब है कि आपने जो मेजर किया है, जो मेजरमेंट लिया है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, वो ट्रू वैल्यू के कितने ज्यादा क्लोज है, ठीक है। इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट विथ द ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसको एग्जांपल से समझे। एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ है 2.365 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दो मशीनें यूज हो रही हैं जो कि इसके मेजरमेंट के लिए काम कर रही हैं। तो मशीन जो 1 वाली है, मशीन 1 वो मेजर कर रही है बच्चों 2.3 और 10 सेंटीमीटर, और दूसरी जो मशीन है बच्चों वो कितना मेजर कर रही है, मान लेते हैं वो मेजर कर रही है 2.99 या 2.29 सेंटीमीटर। अब अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों में से एक्यूरेट कौन है, तो आप ये देखो कि इन दोनों में से कौन सबसे पास में है, इस रीडिंग के पास में कौन है। तो डेफिनेटली पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे आप चाहो तो 0 लगा सकते हो। तो आप देखो यहाँ 310 है और यहाँ 290 है, तो 310 ज्यादा क्लोज है, तो ये ज्यादा एक्यूरेट है। तो हम क्या बोलेंगे, मोर एक्यूरेट रिजल्ट। एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि एक्यूरेसी और एरर में एक रिलेशन होता है, उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए।
तो एक्यूरेसी accuracy in measurement in measurement is proportional to 1 upon error। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी का एक्यूरेसी अगर ज्यादा आ रही है, मेजरमेंट की एक्यूरेसी ज्यादा आएगी तो फिर एरर कम होगी, ठीक है। और एक्यूरेसी ज्यादा आने का मतलब आप समझ गए ना क्या है, क्लोजनेस ट्रू वैल्यू के। तो इसको आप नोट करिए। तो अगला जो पॉइंट है हमारे पास उसका नाम है प्रिसीजन। प्रिसीजन को आप ये समझ सकते हो कि आप मेजरमेंट कितनी लिमिट तक कर रहे हो। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, रेफर्स टू, प्रिसीजन रेफर्स टू व्हाट रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है बच्चों किस हद तक। इसका एक और वर्ड यूज कर लेते हैं, रेफर्स टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड मतलब आपने फिजिकल क्वांटिटी को किस हद तक मेजर किया है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट तक मेजर किया है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिजन। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अगर हम नॉर्मल वॉच की बात करें तो आप ज्यादा से ज्यादा बता सकते हो कि भाई जैसे 15 मिनट और 30 सेकेंड्स हुए हैं, ऐसा बता सकते हो ना, ठीक है। लेकिन अगर हम और एक्यूरेट जो वॉचेस होती हैं, क्लॉक्स होती हैं, उनका यूज करें तो उसमें तो जैसे आप मोबाइल पे ही बात कर लो तो मोबाइल में तो क्या होता है, मिनट सेकंड के साथ मिली सेकेंड्स भी आ जाते हैं। आवर्स तो होते ही हैं पर मिली सेकेंड्स भी आ जाते हैं। तो 15 मिनट, 30 सेकेंड और 20 मिली सेकेंड्स तक आप पता लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो कि हो क्या रहा है कि यहाँ पर एक रीडिंग है और यहाँ पर दूसरी रीडिंग है। ये जो रीडिंग है ये काफी ज्यादा हमने पॉइंट के बाद मतलब इसको काफी हद तक हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। थोड़ा नॉर्मल एग्जांपल और ले, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक लेंथ है 1.6 सेंटीमीटर और इसी लेंथ को अगर हम किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से लें तो आता है L इज इक्वल टू 1 ये 2 कर देते हैं, ये 1 है, ये 1.6 है बच्चों और ये है 1.623 सेंटीमीटर। अब आप देखो बच्चों इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें आप पॉइंट के एक डिजिट तक मेजर कर पाए लेंथ को, लेकिन इसमें आप पॉइंट के 3 डिजिट तक मेजर कर पाए। तो जिस किसी में भी डिजिट्स के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद आप जितने ज्यादा डिजिट्स तक वैल्यू फाइंड कर सकते हो वो डेटा या वो मेजरमेंट उतना ज्यादा प्रिसाइज कहलाता है। तो ये ज्यादा प्रिसाइज होगा, मोर प्रिसाइज डेटा, ठीक है। और हम लोग साइंस में हमें जरूरत होती है मोर एक्यूरेट और मोर प्रिसाइज डेटा की, ओके। तो एक बार आप ये नोट करिए, प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट जो होता है प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन लीस्ट काउंट के। लीस्ट काउंट अभी लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों, अच्छा देखो कोई भी, जैसे आपसे मैं पूछूं स्केल, आपने देखी है स्केल देखी है, उस स्केल में सबसे कम डिस्टेंस कितनी होती है या लेंथ कितनी आप मेजर कर सकते हो, भाई 1 सेंटीमीटर से भी कम तो होते हैं ना, मिलीमीटर। उसी तरह हमारे पास और भी डिवाइसेस होती है बच्चों जिनमें हम लोग बहुत ही छोटी छोटी डिस्टेंसेस को या लेंथ को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, उसमें तो हम 1 मिलीमीटर के 100 और 1000 जो हिस्से होते हैं उनको भी मेजर कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन कितनी छोटी सी डिस्टेंसेस हैं ये, ओके। तो होता क्या है कि कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें सबसे मिनिमम डिस्टेंस जो आप मेजर कर सकते हो उसको बोलते हैं LC, लीस्ट काउंट, ओके। तो होता क्या है बच्चों कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में लीस्ट काउंट जितना कम होगा उसमें से जो मेजरमेंट से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो उतनी ज्यादा प्रिसाइज होगी। जैसे आप देखो इन दोनों लेंथ में से इसको हमने, ये ज्यादा प्रिसाइज था, इसका मतलब इस वाले मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स में लीस्ट काउंट काफी कम है। कितना कम है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक ये मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट रहा होगा जिससे ये वैल्यू हमें मिली,
ओके, जबकि ये जो है ये तो ऑर्डिनरी स्केल की रीडिंग है, क्योंकि इसमें हम पॉइंट के बाद एक डिजिट तक ही मेजर कर पाए, जो कि मिलीमीटर को शो करता है ना। स्केल से तो मिलीमीटर ही शो करते हो आप। तो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होगा, उसके थ्रू आने वाली जो वैल्यू होगी वो उतनी ज्यादा प्रिसाइज होगी या शुद्ध होगी। ओके बच्चों, तो एक हम लास्ट एग्जांपल से ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है। जरा इसको देखो, इस टेबल को। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 0.520 ग्राम, ठीक है, और स्टूडेंट्स एबीसी हैं जो कि अलग अलग मेजरमेंट 3 रीडिंग्स ले रहे हैं उस मास की, है ना। तो पहला जो स्टूडेंट है वो रीडिंग ले रहा है फर्स्ट 0.52 ग्राम, फिर 51 ग्राम, 0.50 ग्राम, और एवरेज करने पर रिजल्ट आ रहा है 0.51 ग्राम। बच्चों आप देख सकते हो इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यानी हम कह सकते हैं कि ये कम प्रिसाइज है, क्योंकि उसमें देखो 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है ना। अब जरा बी वाले के रीडिंग्स को देखो, 0, 516, 515, 514, सबका रिजल्ट निकालने पर 0.515 ग्राम रिजल्ट आया, जो कि हम देख सकते हैं इसके पास में ही है। लेकिन थर्ड वाले की रीडिंग आप देख सकते हो किस तरह से आ रही है, जो कि 0.520 ग्राम है, जो कि हमें पता चल रही है बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सब डेटा के बारे में आप बोलिए, तो आप क्या बोलोगे? फॉर ए आप कह सकते हो ना, फॉर ए का जो डेटा है क्या वो एक्यूरेट है और प्रिसाइज है? तो हम कहेंगे नीदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, ऐसा ही बोलेंगे ना हम, ठीक है। और बी की अगर बात करें तो बी जो है ना, देखो एक्यूरेट तो नहीं है, हाँ थोड़ा क्लोज जरूर है, बट इसके लिए भी अपन लिखेंगे लेस एक्यूरेट, अपन लिख सकते हैं इसके लिए, तो लेस एक्यूरेट बट प्रिसाइज क्यों? क्योंकि ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक मेजर कर पा रहा है ना। अच्छा, सी जो है स्टूडेंट, उसने जो डेटा दिया है आप देख सकते हो सारे डेटा भी लगभग पास में ही है इस रीडिंग के, तो हम कहेंगे एक्यूरेट एंड प्रिसाइज डेटा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि एक्यूरेसी और प्रिसिजन क्या होता है। दोनों एक जैसे लगते हैं पर दोनों में डिफरेंस होता है। एक्यूरेसी मेजर्ड वैल्यू की ट्रू वैल्यू के साथ कितनी क्लोजनेस है उसको बताती है, जबकि प्रिसिजन आप किस हद तक मेजर कर रहे हो किसी डेटा को या फिजिकल क्वांटिटी को, उसको बताता है, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा टॉपिक हो गया होगा आपका कंप्लीट, आपने नोट भी कर लिया होगा, होमवर्क भी आपने नोट कर लिया होगा, तो आप अपना होमवर्क कंप्लीट करिए। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में, जहां हम बात करने वाले हैं एरर एनालिसिस और एलिमिनेशन के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।